मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। इमाम मालिक ने नाफ़ी से और उन्होंने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती तो मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा कर लेते। तफसील से कब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। माहौलियात की आलूदगी से हिफाजत के लिए मिट्टी के मूर्तियों को ही बिठाया जाए और गणेश त्यौहार पुरअमन अंदाज में मनाया जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। गुज़िश्ता 4 रोज से मुसलसल बारिश के बाद बोधन एमएलए शकील आमिर का देहातों का दौरा। नुकसान हुई फसलों के लिए मुआवजा देने का दिया तयक़ुन। तेलंगाना की तसनीफ के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाली शख्सियत कॉलोजी नौजवान उन्हें मशाले राह बनाए। मेयर व जेडपी चेयरमैन। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए ऑटो ड्राइवर्स अपना ताउन दे और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करे। बोधन एसीपी रामाराव। अब खबरें तफसील से। माहौलियात को आलूदगी से बचाने के लिए मिट्टी के गणेश मूर्तियों को ही बिठाया जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ख्वाहिश जाहिर की। नवरात्रि त्यौहार पर बरक़ी हादसात न होने के लिए एहतियाती इक़दाम लेने का मशवरा दिया। विनायक चविति के मौके पर मिट्टी के मूर्तियों को बिठाने की जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ख्वाहिश जाहिर की। तेलंगाना रियासती आलूदगी रोकथाम मंडली के तहत कलेक्ट्रेट में जिला ओहदेदारों व मुलाजमीन को मिट्टी से तैयार किए गए गणेश मूर्तियों को कलेक्टर ने तकसीमात की और उन्होंने पहले जिले की आवाम को विनायक चविति, नवरात्रि और झंडा बालाजी त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि हर कोई पुरअमन अंदाज में अकीदत के साथ त्यौहार मनाएं। माहौलियात को नुकसान न पहुंचाने के लिए मिट्टी से तैयार किए गए मूर्तियों को ही बिठाने का इजहार किया और निमज्जन करते वक़्त पानी आलूदा नहीं होगा। नवरात्रि के मौके पर बरक़ी हादसात व बदअमनी ना फैलने के मौके देने के लिए एहतियाती इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, जिला जंगलाती ओहदेदार सुनील, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ईई भिक्षापति, जिला ज़राती ओहदेदार गोविंद, जिला कोऑपरेटिव ओहदेदार सीमाचलम, कलेक्ट्रेट एओ सुदर्शन, जिला ओहदेदारान व दिगर ने शिरकत की। మన ఆచారాల ప్రకారంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. అందులో మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పర్యావరణానికి హాని కలగకుండా జరుపుకుంటే ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది. కాబట్టి కెమికల్స్ వాడిన వినాయకుడు కాకుండా మట్టితో ఈ విధంగా మట్టితో చేసిన వినాయకుని వాడితే మనం ఒకవేళ విమర్శినప్పుడు వాటర్లో వినాయకుని విమర్శ చేసినప్పటికీ కూడా అక్కడ వాటర్కు ఎలాంటి పొల్యూషన్ అనేది జరగకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి వీలైనంత వరకు మట్టి వినాయకుని వాడదాం, పొల్యూషన్ని దూరంగా ఉంచే విధంగా చర్యలు తీసుకుందాం. అదేవిధంగా నిన్ననే జిల్లాలో ఉన్న పీస్ కమిటీ మెంబర్స్ అదేవిధంగా జిల్లా అధికారులందరితో కూడా వినాయక చవితి సందర్భంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపైన డీటెయిల్గా వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది. సో రేపటి నుంచి అంటే వినాయక చవితి రోజున మనం వినాయకుని भारी बारिश से नुकसान हुए फसलों के बारे में वजीर प्रशांत रेड्डी व वजीर आला केसीआर की नज़रसानी करवाई जाएगी। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। फसलों के नुकसान का मुआवजा दिलवाने के लिए वजीर इक़दाम ले रहे। इस बारे में किसानों को किसी भी तरह का गुमान ना करने का मशवरा दिया। रिंचल मंडल के नीला कंदाकुर्ती देहातों में गोदावरी का पानी जमा होने से फसलों को नुकसान हुआ
और नुकसान हुई फसलों का बोधन एमएलए शकील आमिर ने जायजा लिया। कंदाकुर्ती गांव में सरपंच कलीम बेग ने एमएलए की शॉलपोशी व गुलपोशी करते हुए भारी पैमाने पर तहनीत दी। नीला व कंदाकुर्ती देहातों में नुकसान हुए फसलों के बारे में मुकामी अवामी नुमाइंदों ने एमएलए की नज़रसानी करवाई। नीला, पेपर मिल, कंदाकुर्ती, हंगिरगा देहातों में गोदावरी के सैलाब से धान व सोयाबीन के फसलों को नुकसान होने का किसानों ने इजहार किया। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने कहा कि गुज़िश्ता 4 रोज से हो रही लगातार बारिश से बोधन डिवीज़न में तकरीबन 10,000 एकड़ फसलों को नुकसान होने का इजहार किया। इस बारे में ओहदेदार फसलों के नुकसान का अंदाज़ा लगा रहे और मंडल के कंदाकुर्ती गांव की 1200 एकड़, नीला के 600 एकड़ गोदावरी इलाकों की फसलों को नुकसान होने की बात बताई और सैलाबी पानी से नुकसान हुए फसलों की मालूमात होते ही फौरन हैदराबाद से बोधन आकर मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास लगाने का इजहार किया और नुकसान हुए किसान मायूसी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं, टीआरएस हुकूमत हर तरह का ताउन देने की बात बताई और नुकसानी मुआवजा दिलवाने के लिए इक़दामात लेने का एमएलए शकील आमिर ने इजहार किया। నియోజకవర్గంలో నా అంచనాల మేరకు అధికార అంచనాలు ఏదైతే తీసుకొచ్చినాం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దాదాపు 10,000 ఎకరాలు 10,000 ఎకర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్రాప్ టోటల్గా డ్యామేజ్ అయింది. ముఖ్యంగా మన రంజల్ మండలంలో కందకుర్తి గ్రామంలో దాదాపు 1,200 ఎకరాల పైచిల్కు డ్యామేజ్ జరిగింది. అలాగే నీలాలో తాడ్బిలోలి బోర్గాంలో కూడా తాడ్బిలోలి కూడా దాదాపు 400-500 ఎకరాలు డ్యామేజ్ జరిగిందని సమాచారం ఉంది. అధికారులు మొత్తం అంటే కరెక్ట్ అంచనాలు ఇంకా సేకరిస్తూ ఉన్నారు. నిన్న ఈవినింగ్ వచ్చి ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. మండల్ వారీగా మళ్ళా అగ్రికల్చర్, ఇరిగేషన్, రెవెన్యూ पानी में डूबी हुई फसलों का मुआवजा दिलवाने की कोशिशें की जाएगी। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। फसलों से नुकसान हुए किसानों को हिम्मत न हारने का शकील आमिर ने भरोसा दिया। नवीपेट मंडल में भारी बारिश की वजह पानी में गर्काब हुए फसलों, खेतों व किसानों को हिम्मत न हारने हुकूमत की जानिब से ताउन दिलवाने के लिए इक़दामात लेने का बोधन एमएलए शकील आमिर ने इजहार किया। मंडल के कोसली, यमचा देहातों के सरहद में भारी बारिश की वजह गर्काब होते हुए नुकसान हुए फसलों का टीआरएस कायदीन के साथ मिलकर एमएलए शकील आमिर ने जायजा लिया और कितना नुकसान हुआ किसानों व ओहदेदारों से मालूमाती आगाही लेते हुए मंडल ज़राती ओहदेदार सुरेश गौड की रिपोर्ट के मुताबिक मंडल में यमचा, हरजापुर, बिनोला, नंदीगाम, कोसली, मिट्टापुर, निज़ामपुर और तुनगनी देहातों में जुमला 850 एकड़ में फसलों का नुकसान होने की मालूमात मिली। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शकील आमिर ने कहा कि गुज़िश्ता 4 रोज से भारी बारिश होने पर सैलाबी पानी से मंडल के मुख्तलिफ देहातों में फसलों को नुकसान पहुंचा। सैलाबी पानी की वजह फसलें पानी में डूब जाने से किसानों को नुकसान हुआ और उन्हें हुकूमत की जानिब से ताउन देने के लिए रेवेन्यू व ज़राती महकमा इक़दामात लेने की एमएलए ने बात बताई और गोदावरी नदी लबरेज बह रही, अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में एमपीपी संगम श्रीनिवास, सरपंच एल प्रवीण, नीलेश, पीएसीएस चेयरमैन अब्बन्ना, नरसिंह राव, नागेश्वर राव, एस बाबू, सुदर्शन और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना तसनीफ़ात के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाले अवामी शायर कालोजी नारायण ही हैं। मेयर नीतू किरण का बयान। कालोजी जयंती तकरीब को रियासती हुकूमत ने भारी पैमाने पर मनाया। शहर के गाजुलपेट इलाके में कालोजी जयंती तकरीब के मौके पर उनके मुजस्सिमे पर मेयर नीतू किरण ने फूलमालाएं चढ़ाते हुए भारी पैमाने पर खराज अक़ीदत पेश की। तेलंगाना तसनीफ़ की कालोजी मिसाल बनकर रहने की सताइश ज़ाहिर की। इस मौके पर मेयर ने कहा कि अवामी शायर की जयंती तकरीब हर साल तेलंगाना रियासत भर में भारी पैमाने पर मनाई जाती है। निज़ाम के दौरे इख्तिदार में उनके जुल्मात पर कलम के जरिए मुहिम चलाए पद्मा भूषण कालोजी नारायण ही होने की मेयर ने सताइश की और कालोजी नारायण की जयंती के मौके पर तेलंगाना मादरी ज़बान यौम की हैसियत से मनाने का
वजीर आला केसीआर ऐलान करने की बात बताई। इसके बाद अवामी शहर कॉलोजी नारायण को भारी पैमाने पर एहसास देने के लिए उनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाई। ఎవరైతే అన్యాయాన్ని ఎదిరిస్తారో వాళ్ళే నా ఆత్మబంధువు అని చెప్పిన గొప్ప వ్యక్తి కాళోజీ గారు. ఎందుకంటే ఆయన ఎవరికి ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా చిన్నది కానివ్వండి పెద్దది కానివ్వండి ఏం కోశాన కూడా తట్టుకునే వాళ్ళు కాదు. దాని గురించి ఎంతవరకైనా వెళ్ళి మరి పోట్లాడి వారికి న్యాయం చేసే విధంగా ఆయన పోరాటం చేసేవారు. ఆ విషయంలో ఆయన ఎన్నోసార్లు జైలుకు కూడా వెళ్ళి రావడం జరిగింది. అంత మహనీయులు కాళోజీ నారాయణరావు గారు. అలాగే తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా ఎంతో ఆయన ఉన్నటువంటి तेलंगाना तहजीब व मुहिम की राहें हमवार करने वाले कालोजी ने मादरी जबान की मिसाल कायम की। जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। तेलंगाना की तसनीफ के लिए कालोजी अपनी जिंदगी वक्फ करने का इजहार किया। शहर के जिला परिषद मीटिंग हॉल में अवामी शहर कालोजी की जयंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। कालोजी की मिसाल लेते हुए मादरी जबान के तसनीफात की शान को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए तेलंगाना शोरा कोशिशें करने की जेडपी चेयरमैन विठल राव ने मशवरा दिया। पहले उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए भारी पैमाने पर खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मादरी ज़बान के तसनीफात की शान को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए तेलंगाना के शोरा अपनी कोशिशें करने का मशवरा दिया। तेलंगाना ज़बान तसनीफाती शोबे में कोशिशें कर रहे शोरा व मुसन्निफों की शनाख्त करते हुए उन्हें कालोजी के नाम से हुकूमत अवार्ड देते हुए उनकी शान में इजाफा कर रही। कालोजी की तमाम जिंदगी तेलंगाना ज़बान व तसनीफात की खिदमत में ही मसरूफ़ होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच जिला फोरम सदर ATS श्रीनिवास, अंजయ్య, नीलम रेड्डी, मनोहर राव के अलावा शेखर राज रघुवीर व दीगर ने शिरकत की। జడ్పీ ఛాంబర్లో జయంతి ఉత్సవాలు గ్రాండ్గా జరుపుకోవడం జరిగింది. మరి నారాయణరావుకు ఫోటోకు పూలమాల వేసి నివాళులు కూడా అర్పించడం జరిగింది. మరి కాళోజీ నారాయణరావు 9/9/1914లో కర్ణాటకలోని బీజాపూర్ జిల్లాలో ఒక కుగ్రామంలో జన్మించడం జరిగింది. మరి ఆయన బహుభాష కోవిదుడు. అన్ని భాషల్లో ఆరితేరిన కాళోజీ నారాయణరావు అటు హిందీ అయితేంది, ఇంగ్లీష్ అయితేనేది, తెలుగు, కన్నడ, మరాఠీ, సంస్కృతం ప్రతి ఒక్క భాషలో బహుభాష కోవిదు అతను. कामारेड्डी जिला कलेक्टर जतीश वी पाटिल की कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस की तहनीत बहैसियत कमिश्नर बल्दिया जतीश वी पाटिल की उम्दा व मिसाली खिदमात नाकाबिल फरामोश। बहैसियत जिला कलेक्टर कामारेड्डी तरक्की व तबादले पर गए निज़ामाबाद कमिश्नर बल्दिया मिस्टर जतीश वी पाटिल IAS के एजाज़ में निज़ामाबाद शहर के निखिल साई इंटरनेशनल होटल बैंक्वेट हॉल में मुनाकिदा तहनीती तकरीब में TRS सीनियर कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 58 एम.ए. खुद्दूस ने शॉल पोशी और गुलदस्ता पेश करते हुए मिस्टर जतीश वी पाटिल को जिला कलेक्टर का ओहदा अता करने पर तहनीत पेश करते हुए दिली मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर MLA बिगारा गणेश गुप्ता भी मौजूद थे। कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने बहैसियत कमिश्नर बल्दिया मिस्टर जतीश वी पाटिल की उम्दा व मिसाली खिदमात की भरपूर सताइश करते हुए कहा कि उनके दौर में निज़ामाबाद शहर मिसाली तरक्की किया। MLA गणेश गुप्ता की सरपरस्ती में बेहतरीन खिदमात अंजाम देते रहे। कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने कहा कि जतीश वी पाटिल ने अपने 1.5 साला दौर में बिलखुसूस बल्दी डिवीज़न नंबर 58 में कई एक मिसाली व यादगार फलाही व तामीरी और तरक्याती कामों को अंजाम दिया, जिनमें अहमदी बाज़ार बकरा मार्केट के मुकाम पर 6.5 करोड़ रुपये की लागत से कमर्शियल शॉपिंग मॉल के काम का आगाज़, धारू गली, लाइन गली, बरकतपुरा और अहमदी बाज़ार इलाके में लाखों रुपये लागती CC रोड, CC ड्रेन, कलवर्ट्स की तामीर के अलावा हरितहारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी भी की गई। कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी कमिश्नर बल्दिया जतीश वी पाटिल ने बेमिसाल खिदमात अंजाम दी। कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने मिस्टर जतीश वी पाटिल की शख्सियत की भी तारीफ करते हुए कहा कि मिस्टर जतीश वी पाटिल
IAS होने के बावजूद वो इंतहाई मिलनसार व सादगी पसंद रहे। तरक्याती काम हो या अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदगी से इक़दामात करते रहे। उनमें घमंड व गुरूर और तकब्बुर वाली कोई बात नहीं देखी गई। वजीर KTR रूरल MLA के अहकामात के मुताबिक तमाम देहातों में गांव की कमेटियां कायम की जा रही। दरपल्ली ZPDC बाजरेडी जगन का बयान। बिला मुकाबला इंतखाबात हुए कमेटियों के सदर व सेक्रेटरियों को उन्होंने मुबारकबाद दी। इंदलवई मंडल के नल्लावेली गांव में TRS पार्टी के इंतखाबात दरपल्ली ZPDC जगन के तहत लगाए गए। सदर की हैसियत से A श्रीनिवास को बिला मुकाबला इंतखाब किया गया। इस मौके पर मीडिया से दरपल्ली ZPDC बाजरेडी जगन ने कहा कि वजीर KTR रूरल MLA बाजरेडी के अहकामात से मंडल के तमाम देहातों में गांव की कमेटियां कायम की जा रही और गांव के सदर व सेक्रेटरी का बिला मुकाबला इंतखाब करने से उन्हें TRS पार्टी की जानिब से मुबारकबाद की बात बताई। इस प्रोग्राम में वाइस MPP अंजैया, नल्लावेली सरपंच विजय लक्ष्मी, सीनियर कायद लक्ष्मण रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కొత్తగా ఎన్నుకోబడ్డటువంటి కార్యవర్గం పార్టీ కోసం మళ్ళీ TRS పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావాలనే పట్టుదలతో పనిచేసే విధంగా మా పార్టీ నాయకులందరూ కూడా మా ఎమ్మెల్యే గారు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు సూచించడం జరిగింది. వారు ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి కార్యకర్త వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మళ్ళీ నిజామాబాద్ రూరల్లో यूवीकेन फाउंडेशन की खिदमत 27 के काबिल। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। कोरोना के संगीन हालात में कीमती तिब्बी असरी आलात देने की शनाख्त करते हुए पोस्टल कवर की इजराई करने का इजहार किया। यूवी के 9वीं सालाना तकरीब के मौके पर पोस्टल डिपार्टमेंट ने हेड पोस्ट ऑफिस में सेंटर पोस्टल सुपरिटेंडेंट वेंकट राम रेड्डी के साथ मिलकर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी पोस्टल कवर की इजराई की। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने पोस्टल कवर की इजराई की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि सरकारी दवाखाने में 140 ICU के बिस्तरों में से 120 बिस्तर यूवी फाउंडेशन की जानिब से दिए गए। कोरोना के संगीन हालात में इस तरह के कीमती सहूलियात फराहम करने पर ज़िला ओहदेदारान ने यूवी फाउंडेशन की सताइश करने का इजहार किया और उनकी जानिब से और भी ज़्यादा खिदमात की उम्मीद जाहिर करने की बात बताई। इस तरह की खिदमत अंजाम देने पर पोस्टल महकमा शनाख्त करते हुए उनके पोस्टल कवर्स की इजराई करते हुए उनकी हौसला अफजाई करने का इजहार किया और अवाम अपने रुपयों को पोस्ट ऑफिस में जमा रखने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अरविंद बाबू, सरकारी दवाखाने के सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज, यूवीकेन फाउंडेशन नुमाइंदा सरोजन, पोस्ट ऑफिस मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థింక్ యూవీకెన్ ఫౌండేషన్ లాస్ట్ మనకు డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైం did a lot of service to Nizamabad, especially they gave 120 ICU beds to Nizamabad. So I think in Nizamabad, which is Government General Hospital Nizamabad, we have around 140 ICU beds. Out of 140, now 120 are from యూవీకెన్ ఫౌండేషన్. చాలా పెద్ద వర్కాలు చేయడం జరిగింది మనకు. సో అందులో సృజన్, వెంకట్, అర్చన వారి టీం అందరూ కూడా అంటే మా నిజామాబాద్కు ఏదో కావాలనే దృష్టితో వారు ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఫౌండేషన్తో కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఇక్కడ తీసుకురావడం దట్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. ఈరోజు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ नौजवानों को खेल के मैदान में परवान चढ़ाने के मकसद से हर मुमकिन ताउन दिया जा रहा। नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों पर भी खुसूसी दिलचस्पी दे और आला मुकाम हासिल करे। मुकामी MIM कॉरपोरेटर अब्दुल अली बागबान का बयान। 51वें डिवीज़न के क्रिकेट खिलाड़ियों को अब्दुल अली बागबान की जानिब से क्रिकेट किट बतौर तोहफा दिया गया। शहर के 51वें डिवीज़न में मुकामी MIM कॉरपोरेटर अब्दुल अली बागबान की जानिब से डिवीज़न के क्रिकेट खिलाड़ियों को
क्रिकेट किट्स बतौर तोहफा दिया गया ताकि क्रिकेट में महारत रखने वाले खिलाड़ी इससे इस्तेफादा हासिल करते हुए आगे बढ़ सके। नौजवानों ने एमआईएम कॉरपोरेटर अब्दुल अली बागबान के इस इक़दाम की खूब सताइश की और शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बात करते हुए अब्दुल अली बागबान ने कहा कि नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए वो हर मुमकिन ताउन करेंगे। नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दें और अपनी रियासत व मुल्क का नाम रोशन करें। इस मौके पर एमआईएम टाउन व फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल व एमआईएम कॉरपोरेटर्स और दीगर ने शिरकत की। आज डिवीज़न नंबर 51 के कारपोरेटर अली बागबान की तरफ से नौजवानों की हिम्मत अफजाई के लिए क्रिकेट किट का तोहफ़ा पेश किया। मैं इसके लिए अली को मुबारकबाद देता हूं। ये जो किट दी गई बरकतपुरा की सनरिच क्रिकेट क्लब जो बरकतपुरा हल्के को नुमाइंदगी करती है, मैं ये किट का जो इस्तेमाल करेंगे ये लोग जो भी पहला टूर्नामेंट खेलेंगे, आप अगर अली भाई को उसका रिटर्न करना है तो वो कप जीत के रिटर्न की शक्ल में, जीत की शक्ल में उसको दिए तो अली का भी हिम्मत अफजाई होगी और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे बैट वगैरह का इंतज़ाम किया गया। आज के दौर के हिसाब से, महंगाई के दौर में नौजवानों की हिम्मत अफजाई के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है। इसके लिए मैं महल्ले के बुज़ुर्ग हजरात की भी कोशिश को सराहता हूँ और साथ ही साथ ये टीम के पूरे तमाम ही प्लेयरों को नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ। हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करें, बोधन एसीपी रामाराव का बयान। ऑटो ड्राइवर्स हादसात में जख्मी हुए अफराद को दवाखाना पहुंचाते हुए पुलिस को फौरन इत्तला दे। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए ऑटो ड्राइवर्स अपना ताउन दे और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करने का बोधन एसीपी रामाराव ने इजहार किया। कुटगिर मंडल पुतंगल गांव में जदीद कायम किए गए ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन ऑफिस का बोधन एसीपी रामाराव ने रिबन काटते हुए इफ्तिताह किया। टीआरएस माइनॉरिटी सेल रियासती नायब सदर रज़ाक, मंडल अवामी नुमाइंदों ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके बाद एसीपी रामाराव ने मंडल अवामी नुमाइंदों को ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन के तहत शॉलपोशी व गुलपोशी करते हुए भारी पैमाने पर एजाज से नवाजा। इस मौके पर एसीपी ने कहा कि ऑटो के सफ़र में अवाम महफूज तौर पर अपने मुकामात तक पहुँचे और सड़क हादसात होने पर ऑटोस वाले फ़ौरन जख्मियों को दवाखाने में शरीक करने का इजहार किया और पुलिस को फ़ौरन इत्तला देने की बात बताई। पुलिस बर वक्त दस्तयाब रहेगी और ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन मिसाल कायम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सीआई अशोक रेड्डी, एसआई रामू, सरपंच वर्णी शंकर, ऑटो एसोसिएशन सदर अजय सिंह, सेक्रेटरी रामागौड़, डीसीसीबी डायरेक्टर एस पटेल, मार्केट कमेटी चेयरमैन गंगाधर, टीआरएस पार्टी कायद एजाज खान व अवामी पार्टी नुमाइंदों और दीगर ने शिरकत की। ఆటో యూనియన్ వాళ్ళు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఆటో సంఘానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ వీళ్ళు దినదిన అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటున్నాను। ముఖ్యంగా యూనియన్ ఏర్పడేది ఎందుకంటే ప్రతి సభ్యుడికి కూడా చేయూత ఇవ్వడం కోసం। అంటే ఎవరైనా ఇప్పుడు అందుట్లో డ్రైవర్ అనేది వాళ్ళు పరిస్థితిని బట్టి వస్తారు, ఆటో తీసుకుంటారు, వాళ్ళకి గైడ్ చేయాలి మీరు। ప్రతి డాక్యుమెంట్ కూడా సిఐ గారు చెప్పినట్టుగా అనుకోని సంఘటన జరిగినప్పుడు ఇటు డ్రైవర్ కానీ అందులో ఉన్న ప్యాసింజర్ కానీ లేదా ఎదుటి వ్యక్తి కానీ అయినప్పుడు కనీసం ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేటట్టు ఉంటే వాళ్ళ కుటుంబానికి ఆసరా ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ। नंदीपेट गांव की आवाम कसम पुरसी व वबाई अमराज का शिकार होने पर भी गांव के ओहदेदार तवज्जो नहीं दे रहे। नौजवान कायद जी संतोष ने डीपीओ से फरियाद की, मसाइल की एकसुई के लिए इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। नंदीपेट ग्राम पंचायत सेक्रेटरी व ईओपीआरडी पर नौजवान कायद जी संतोष ने निजामाबाद डीपीओ को फरियाद पेश की। नंदीपेट गांव में आवाम के हालात बदतर होने से कसम पुरसी में अपनी जिंदगियां गुजारने का इजहार किया। बारिश आने पर सड़कों पर जमा होते हुए मच्छरों से वबाई अमराज फैलने की बात बताई। इन मसाइल पर गांव के सेक्रेटरी से सवाल करने पर हमसे कुछ भी ना होने और ज़रूरत पड़ने पर तबादला करने की कोशिशें करने पर उसके लिए हम तैयार होने का जवाब दिया। नंदीपेट गांव के हालात बदतर होने पर बौखलाहट जाहिर की और इस मसले की ईओपीआरडी की नज़रसानी करने पर भी दिलचस्पी ना लेने पर अफसोस जताया।
तीज त्यौहार गिरिजन लड़कियां व खवातीन ने जोश व खरोश से मनाया। बंजारा तबके ने रिवाजी रक्स से धूम मचाया, जिससे दंडी गुट्टा गांव में नई रौनक दिखाई दी। रेंजल मंडल के दंडी गुट्टा गांव में तीज त्यौहार बंजारा तबके ने भारी पैमाने पर मनाया। 11 रोज तक गेहूं के नारों को टोकरियों में लगाते हुए अकीदत के साथ पूजा पाठ की और सेवालाल महाराज को याद करते हुए गांव की तमाम आवाम खेतों व मवेशियों से खुशहाली के साथ जिंदगियां गुजारने की प्रार्थनाएं की और गेहूं के पौधों की टोकरियों को सरों पर उठाते हुए दुर्गा माता मंदिर के पास जाकर रिवाजी रक्स किया और गीतों व रक्सों से भारी पैमाने पर त्यौहार मनाया। इसके बाद इन टोकरियों को निमज्जन किया। इस मौके पर सरपंच श्रीदेवी ने कहा कि दंडी गुट्टा गांव में तीज त्यौहार पहली बार भारी पैमाने पर मनाया गया। गिरिजन बुजुर्गों व मुकामी आवाम के ताउन से ज़रूरियाती तमाम तर इंतजामात करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रामचंद्र नायक, लक्ष्मण नायक, गोपी नायक और गांव की आवाम ने शिरकत की। दिमागी तौर पर माजूर व नीम पागल 55 साला करीम्बी गुज़िश्ता 5 रोज से लापता। अफराद खानदान परेशान। किसी को नजर आए तो दिए गए नंबर 9951486909 पर इत्तला दें। शहर के डेयरी फार्म के इलाके की रहने वाली 55 साला करीम्बी, जो कि दिमागी तौर पर माजूर बताई गई और बीमार भी रहती है, गुज़िश्ता जुमा से लापता हो गई। अफराद ख़ानदान ने रिश्तेदारों और हर मुमकिन मुकाम पर तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। ज़ईफ़ खातून की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी 6th टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। उनकी गुमशुदगी को लेकर अफराद ख़ानदान काफ़ी परेशान हैं। अगर किसी को नज़र या दिखाई दे तो इस नंबर पर रब्ता करें 9951486909। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। माहौलियात की आलूदगी से हिफाजत के लिए मिट्टी के मूर्तियों को ही बिठाया जाए और गणेश त्यौहार पुरअमन अंदाज में मनाया जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। गुज़िश्ता 4 रोज से मुसलसल बारिश के बाद बोधन एमएलए शकील आमिर का देहातों का दौरा। नुकसान हुई फसलों के लिए मुआवजा देने का दिया तयक़ुन। तेलंगाना की तसनीफ के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाली शख्सियत कालोजी नौजवान उन्हें मशाले राह बनाए। मेयर व जेडपी चेयरमैन। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए ऑटो ड्राइवर्स अपना ताउन दे और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करें। बोधन एसीपी रामाराव। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।